इटावा से बड़ी खबर सामने आ रही है। भरथना थाना क्षेत्र के चंदेठी गांव में दो महिलाओं की हत्या के मामले का पुलिस ने महज 4 घंटे के अंदर खुलासा करने का दावा किया है। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक आरोपी मुकेश यादव को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी के कब्जे से एक तमंचा, 315 बोर, 3 जिंदा कारतूस, 2 खोखे, 2,31,000 रुपए और घटना में इस्तेमाल लाल रंग की स्कूटी बरामद की है। पुलिस के अनुसार 17 अगस्त को चंदेठी गाँव में दो महिलाओं के शव मिलने की सूचना पर पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। एसओजी सर्विलांस और भरथना पुलिस की टीमों को मामले के खुलासे के लिए लगाया गया। जांच के दौरान सूचना मिली कि आरोपी मुकेश यादव स्कूटी से जा रहा है। पुलिस ने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस के अनुसार उसने फायरिंग कर भागने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में आरोपी ने कथित तौर पर वारदात में शामिल होने की बात बताई। पुलिस के मुताबिक घटना के पीछे पारिवारिक विवाद और भरण पोषण को लेकर चल रहा विवाद सामने आया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और मामले में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। देखिए मोहम्मद इरफान की रिपोर्ट। देखिए, आज सुबह थाना भरथना पे 8 बजे के आसपास सूचना आई थी कि ग्राम चंदेठी के एक मकान में मां बेटी का शव पड़ा हुआ है। इस सूचना पे तत्काल थाना भरथना की पुलिस पहुंची थी। मामला महिला अपराध से संबंधित था। तत्काल हम सभी लोग भी मौके पर पहुंच गए थे तो देखे कि वहां मां पुष्पा देवी, जिसकी उम्र लगभग 58 वर्ष थी, और उनकी बेटी निर्मला उर्फ मंजू, जिसकी उम्र लगभग 36-37 वर्ष है, उन दोनों के गले पर धारदार हथियार से वार किया गया था और दोनों की मृत्यु हो चुकी थी। उस घर का कोई सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई थी। इस आधार पर ये पता चला कि ये जो मोटिव है इनका सिर्फ मर्डर करने का था। जब परिजनों से बात की गई, चूंकि उनके पिता और दो जो भाई थे मृतका मंजू के, ये बाहर रहते हैं, नोएडा में और पुणे में नौकरी करते थे। उनसे बात हुई तो उनसे पता चला कि इनके ससुराली जनों से इनका विवाद चल रहा है। एक चीज ये गांव से पता चली थी कि इनके यहाँ एक दिन पहले 15 तारीख को एक लाल रंग की स्कूटी से कोई व्यक्ति आया हुआ था। हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज देखा और उस स्कूटी की पहचान करी और फिर हमारी जो एसओजी सर्विलांस की टीम है, हमारे थाने की टीम है, इन लोगों ने उसको शिनाख्त कर लिया कि ये व्यक्ति कौन है। आज पुलिस मुठभेड़ में मुकेश यादव, जो रहने वाला कुर्रा मैनपुरी का है, इसे गिरफ्तार किया गया है। इसके पैर में गोली लगी हुई है। इससे जब पूछताछ की गई तो इसने पूरी घटना को सिलसिलेवार बताया। दरअसल मंजू उर्फ निर्मला की शादी 26 अप्रैल 2021 में किसनी थाने के सत्येंद्र के साथ हुई थी। जब ये शादी होकर के गई है तो वहाँ आपसी कोई मनमुटाव हुआ किसी बात को लेकर के, और 3-4 महीने के बाद ही ये बेटी आकर के अपने मायके में रहने लगी। एक मुकदमा इसने घरेलू हिंसा का और भरण पोषण का इटावा के पारिवारिक न्यायालय में दायर किया था। उसमें 3 अगस्त को 7,000 रुपये प्रतिमाह मेंटेनेंस देने का और जो पूर्व की रिकवरी है 3 लाख रुपए, उसे अदा करने के लिए माननीय न्यायालय ने आदेश किया था। इससे क्षुब्ध होकर के इसके पति सत्येंद्र ने, जो एक मुकेश यादव है जो आज अभी गिरफ्तार हुआ है, इसका रिश्ते में साला लगता है, इनसे इसने संपर्क किया। ये पहले उसमें आर्मी में भी रह चुका है और वहाँ से बर्खास्तशुदा है। इसने इसके साथ प्लानिंग करी। प्लानिंग के तहत ये 3 माजा की बोतल साथ में लेकर गया। चूंकि मुकेश यादव का इसके घर में पहले भी जाना आना था और कहीं से दूर की रिश्तेदारी भी थी, तो उस विश्वास में ये 3 माजा की बोतल लेकर के गया था। एक सील्ड थी और 2 खुली हुई थी, जिसमें इन लोगों ने नशे की दवा मिलाई थी। और जब माँ बेटी 15 अगस्त को उस कोल्ड ड्रिंक को पीने के बाद बेहोश हो गई, तो योजना के अनुसार सत्येंद्र, जो उसका पति है, पीछे के दरवाजे से घर के अंदर आ गया। अपने साथ 4-5 दुपट्टे ले आया था, एक चाकू ले आया था। इन लोगों ने हाथ पांव बांधे और इसके बाद वहां पास पड़ी हुई दराती से, जो उसी के घर में थी, उस दराती को लेकर के और उससे गला रेत दिया गया। दोनों की मौके पर मृत्यु हो गई थी। और सत्येंद्र ने इसको 2.5 लाख रुपए मुकेश यादव को दिया था और ये बोला था कि तुम भी फरार हो जाना और जहां तुम रहोगे वहां मैं भी आ जाऊंगा। पुलिस हम लोगों को आगे कई हो सकता है पीछा करे तो हम फरारी काटेंगे। इसके लिए 2.5 लाख रुपए भी दिया था, जिसमें से 2,31,000 रुपए पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। घटना में प्रयुक्त लाल स्कूटी भी बरामद हो गई है। घटना को इसने स्वीकार कर लिया है। इसके पति को भी बहुत शीघ्र हम लोग गिरफ्तार करेंगे। इसमें माननीय न्यायालय में हम लोग बहुत शीघ्र आरोप पत्र प्रेषित करके इस पर कड़ी विधिक कार्रवाई करेंगे। जब ये का केस चल रहा था तो ये परसों ही मर्डर, मतलब 15 को मर्डर करने का इतना जल्दी क्यों चाहिए? देखिए, ये चूंकि इनका जो मुकदमे का